ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 19 मार्च 2023 के लिए है। विषय सामग्री स्वर्णपथ, नीति वचन। टेढ़ी चाल चलने वाले धनी मनुष्य से खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष ही उत्तम है। उत्तरदायी अध्ययन। भजन संहिता। यहोवा की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धाम सदा बना रहता है। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वो अनुग्रहकारी, दयावंत और धार्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है, उसका कल्याण होता है। वो न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। उसने उदारता से दीर्घधरों को दान दिया। उसका धाम सदा बना रहेगा और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। हे देश देश के सब लोगों, ये सुनो, संसार के सब निवासियों कान लगाओ। क्या ऊंचे क्या नीचे, क्या धनी क्या दारिद्र, कान लगाओ। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा। मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और ना परमेश्वर को उसकी शांति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वो अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सारीखी मनुष्य भी दोनों नाश होते हैं और अपनी संपत्ति औरों के लिए छोड़ जाते हैं। वो मन ही मन में सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। इसलिए वो अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। जब कोई धानी हो जाए और उसके घर का विभाव बढ़ जाए, तब तू भय न खाना, क्योंकि वो मरकर कुछ भी साथ ना ले जाएगा, न उसका विभाव उसके साथ कब्र में जाएगा। चाहे वो जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे, जब तू अपनी भलाई करता है, तब वो लोग तेरी प्रशंसा करते हैं। लूका। यीशु उनके साथ चला। लूका। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह के पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लाभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी भिखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए मन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धानी नहीं। प्रेरितों के काम।
पौलुस ने चेलों को बुलवाकर समझाया और उनसे विदा होकर मकदूनिया की ओर चल दिया। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मिरास दे सकता है। मैंने किसी की चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं बातों ने मेरी और मेरी साथियों की आवश्यकताएं पूरी की हैं। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है कि उसने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है। तिमुथियुस, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वो अभिमानी न हों और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, और भलाई करें और भले कामों में धानी बने और उद्धार और सहायता देने में तत्पर हों, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सत्य जीवन को वश में कर लें। प्रेरितों के काम। हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठाकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था ना जानकर, भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वो भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए इक्का किया है? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वो तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। और सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। यूहन्ना, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। सामग्री के पास खोने के लिए कोई जीवन नहीं है और आत्मा कभी नहीं मरती है। मन की साझेदारी से सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान मन की अनदेखी होगी। इससे पता चलता है कि ईश्वर आत्मा में पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हुई और वो शाश्वत नहीं है। इसलिए सामग्री ना तो पर्याप्त है, ना ही जीवित है और ना ही बुद्धिमान है। दिव्य विज्ञान का प्रारंभिक बिंदु ये है कि ईश्वर आत्मा संपूर्ण है और ना ही कोई अन्य शक्ति है और ना ही मन है। वो ईश्वर प्रेम है और इसलिए वो दिव्य सिद्धांत है। जैसा कि फूल अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है, मसीही धर्म पुरुषों को आत्मा से पदार्थ की ओर मोड़ने का कारण बनता है। मनुष्य फिर उन चीजों का निकट करता है जो आंख ने देखी नहीं और कान ने सुनी नहीं। पौलुस और यूहन्ना को स्पष्ट आशंका थी कि नश्वर मनुष्य बलिदान के बिना संसारित सम्मान प्राप्त नहीं करता है। उसी तरह उसे सारी दुनिया को त्याग कर स्वर्गीय धन प्राप्त करना चाहिए। तब उसके पास दुनियादारी के उद्देश्यों और सावधान के साथ कुछ भी सामान्य नहीं होगा।
ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, पापापूर्ण विश्वासों के लिए स्वर्ग और शाश्वत सिद्धभाव के राज्य में प्रवेश करने के तुलना में। पश्चाताप, आध्यात्मिक बपतिस्मा और उत्थान के माध्यम से नश्वर अपने भौतिक विश्वासों और झूठे व्यक्तित्व को बंद कर देते हैं। ये केवल समय का सवाल है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ईश्वर का ज्ञान रखेंगे। पदार्थ के दावों से इनकार आत्मा की खुशियों की ओर, मानव स्वतंत्रता और शरीर पर अंतिम विजय की ओर एक बड़ा कदम है। पाप, बीमारी और मृत्यु की सामग्री और इसके दावे ईश्वर के विपरीत हैं और वो इससे नहीं निकल सकते। कोई भौतिक सत्य नहीं है। भौतिक इंद्रियां ईश्वर और आध्यात्मिक सत्य का कोई संज्ञान नहीं ले सकती हैं। मानव विश्वास ने कई आविष्कार किए हैं, लेकिन उनमें से एक भी दिव्य विज्ञान के दिव्य सिद्धांत के बिना होने की समस्या को हल नहीं कर सकता है। सामग्री की परिकल्पना से कटौती वैज्ञानिक नहीं है। वो वास्तविक विज्ञान से भिन्न है, क्योंकि वो ईश्वरीय नियम पर आधारित नहीं है। विज्ञान भौतिक इंद्रियों की झूठी गवाही को उल्टा देता है और इस उलट नश्वरता के मूल तत्वों पर पहुंचता है। तब अनिवार्य रूप से प्रश्न उठता है, क्या कोई व्यक्ति सचमुच बीमार है? यदि भौतिक इंद्रियां इंगित करती हैं वो अच्छाई स्वास्थ्य में है। नहीं, पदार्थ मनुष्य के लिए शर्त नहीं बना सकता। और क्या वो सचमुच ठीक है अगर इंद्रियां कहती हैं कि वो बीमार है? हाँ, वो विज्ञान में निपुण है जिसमें स्वास्थ्य और रोग असामान्य है। आत्मा सभी चीजों का जीवन, पदार्थ और निरंतरता है। हम ताकतों पर चलते हैं, इन्हें वापस ले लें और सर्जन को दह जाना चाहिए। मानव ज्ञान इन्हें पदार्थ की ताकत कहता है, लेकिन दिव्य विज्ञान घोषित करता है कि वो पूर्ण रूप से दिव्य मन से संबंधित हैं। ये मन में निहित हैं, इसलिए वो उन्हें इसके सही घर और वर्गीकरण के लिए पुनर्स्थापित करता है। जैसा कि ईश्वर पदार्थ है और मनुष्य ईश्वरी छवि और समानता है, मनुष्य को आत्मा के पदार्थ की इच्छा करनी चाहिए, और केवल पदार्थ की, न कि सामग्री की। और वास्तव में उसने ऐसा ही किया है। ये विश्वास के मनुष्य के पास कोई अन्य पदार्थ या मन है, आध्यात्मिक नहीं है, और पहली आज्ञा को तोड़ता है कि तुम एक ईश्वर को, एक मन को स्वीकार करो। नश्वर मनुष्य खुद को पदार्थ लगता है, जबकि मनुष्य छवि विचार है। भ्रम, पाप, बीमारी और मृत्यु भौतिक अर्थों की झूठी गवाही से उत्पन्न होते हैं, जो कि अनंत आत्मा की केंद्रीय दूरी के बाहर एक निश्चित दृष्टिकोण से मन और पदार्थ की एक उल्टी छवि प्रस्तुत करता है, और सब कुछ उल्टा हो जाता है। जब होमर ने यूनानी देवताओं के बारे में गीत गाया तो ओलंपस में अंधेरा था, लेकिन उसकी कविता के माध्यम से देवता एक राष्ट्र की आशा में जीवित हो गए। बुतप्रस्त पूजा मानसलता के साथ शुरू हुई, लेकिन सेना की व्यवस्था ने दाऊद के गीत में विचार को बढ़ाया। मूसा ने सामग्री की बजाय आत्मा में भगवान की पूजा करने के लिए एक राष्ट्र आगे बढ़ाया और अमर मन द्वारा प्रदान की जाने वाली भव्य मानवीय क्षमताओं का उदाहरण दिया। अयूब ने कहा, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। पुरुष अयूब के विचार को प्रतिध्वनित करेंगे। जब पदार्थ का दर्द और सुख पूर्वसूचिक होना बंद हो जाएगा, वो फिर जीवन और खुशी और दुख के झूठे अनुमान को छोड़ देंगे और प्रेम, अपूर्विक आनंद प्राप्त करने, धैर्य से काम लेने और ईश्वर के विपरीत सभी को जीतने का आनंद प्राप्त करेंगे। एक उच्च दृष्टिकोण से शुरू कोई अन्यास उठता है, यहाँ तक कि प्रयास के प्रकाश का उत्सर्जन करता है, इसलिए क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। मानव के हित में अच्छाई बुराई पर अध्यात्म और पशु पर आधिपत्य होना चाहिए, परंतु सुख कभी नहीं जीता जाएगा। इस खगोलीय स्थिति की प्राप्ति हमारे पूर्व जन्म को कम करेगी, अपराध को कम करेगी और महत्वाकांक्षा को उच्च लक्ष्य देगी। पाप की हर घाटी को ऊंचा किया जाना चाहिए और स्वार्थ के हर पहाड़ को नीचे लाया जाना चाहिए, ताकि विज्ञान में हमारे भगवान का राजमार्ग तैयार हो सके।
विश्वास करने की ये त्रुटि कब सामने आएगी कि भौतिकता में जीवन है और ये पाप, बीमारी और मृत्यु ईश्वर की रचनाएं हैं। ये कब समझा जाएगा कि सामग्री में ना तो बुद्धिमत्ता है, जीवन है और ना ही संवेदना है, और ये कि विपरीत विश्वास सभी दुखों का विफल स्रोत है। ईश्वर ने मन के माध्यम से सब कुछ बनाया और सभी को पूर्ण और शाश्वत बनाया। जब हम दिव्य के साथ संभव के साथ अपने संबंध को पूरी तरह से समझते हैं तो हमारे पास कोई अनय मन नहीं हो सकता, लेकिन इनका कोई अनय प्रेम, ज्ञान या सत्य, जीवन का कोई अनय अर्थ नहीं है और पदार्थ या त्रुटि के अस्तित्व की कोई चेतना नहीं है। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।